औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे आलम नासूत के वज़ाइफ और आलम नासूत का जो सैर है और राज है, इसके मुतालिक आज हम बात करते हैं। मेरे पीर मुर्शिद हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह और मेरे दादा मुर्शिद हज़रत किबला फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह और मेरे पीर मुर्शिद हज़रत सुल्तानुल फ़ुक़रा फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, इन तमाम हस्तियों ने अपनी किताबों में लिखा और कुछ मुझ फ़कीर को भी इरशाद फरमाया। आलम नासूत कितने आलम हैं और इन आलमीन की सैर क्या है और इन आलमीन की कह लें वज़ाइफ क्या हैं, इनके मुतालिक बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमने इरफान शरीफ में पढ़ा, सुल्तान बाहू की दीगर कुतुबों में, उनकी किताबों में पढ़ा और अपने मुर्शिद करीम से ख़ुद सुना। और उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे राज बताए जो आलम नासूत के हैं, आलम मलाकूत और जबारूत, आलम लाहूत, आलम याहूत, आलम बाहूत, आलम हुवियत, आलम हा, यहाँ के जो उन्होंने मुझे हालात बयान किए, बल्कि इस नाचीज़ फ़कीर साईं महबूब पीर को वहाँ की सैर भी करवाई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके बातों की समझ नहीं आती, इतने मुश्किल तरीन बातें हैं, कौन आज के दौर में ये बातें जान सकता है। बस दौलत कमा रहे हैं, दुनियादारी कमा रहे हैं, पीर भी सारे सियारे लगे हुए हैं, मुर्शद भी सारे पैसा कमाने, कोठियाँ बंगले बनाने, कारें बनाने, क्यारे लगे हुए हैं, बस मरीदों के सामने आते हैं, झलक दिखाते हैं, दौड़ जाते हैं। आप क्यों ऐसी मेहनत कर रहे हो? अब बड़े लोगों ने पूछा, आप इतने जहानों की सैरों के बारे में मुरीदों को क्यों बता रहे हो? मैंने कहा मैं इसलिए बता रहा हूँ, काश कोई दर्द दिल रखने वाला और सच्ची हुब रखने वाला, मोहब्बत रखने वाला, तलब खुदा वाला, तलब मुस्तफ़ा वाला बंदा आ जाए और हम भी उनको आलम नासूत जैसे हमारे मुर्शिदों ने हमें तारा, हम भी उनको तार दें। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, हमें तारा है मेरे पीर कुलाची के बादशाह ने, तो हम भी उनको तार दें। आए तो सही कोई। आजकल तो मुरीद भी उस पीरों के होने जो पीर आते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है, समझाते ही नहीं है। लेकिन मेरे कुलाची वाले लजपालों ने मुझे वो फैज़ दिया सुल्तान बाहू ने, जो मैं डंके की चोट पे लोगों को बताता हूँ, लोगों आओ, औलिया अल्लाह बंदों को अल्लाह से मिलाते हैं। और ये महज बातें नहीं है जो बंदे औलिया अल्लाह के खिलाफ बोलते हैं सोशल मीडिया पर। ये लोग होश के नाखून लें, हमारे बयानातों को सुने, मैं समझाऊं, बताऊं, दिखाऊं इन लोगों को कि जो फुकरा हैं, सूफिया हैं, औलिया हैं, ये लोगों को अल्लाह से मिलाते हैं। इनके पास वो नजरे कीमिया है कि जो बंदे पर डालते हैं, बंदे के वजूद वाली मिट्टी का सोना कर देते हैं, सीने को मदीना बना देते हैं, कल्ब को इसमें अल्लाह ज़ात का अर्श बना देते हैं और बंदे को हुवियत की हा में पहुंचा देते हैं, जहां पर जाकर मंजिले कुन फयकून मिलती है। प्रकाश कोई आएगा ही जो हमें सरवरी कादरी तरीके का, हमें भी उस फैज़ देने में मज़ा आएगा, कहेगा साईं अल्लाह चाहिए, मुर्शिद चाहिए, रसूल अल्लाह चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आइए मैं सारे आलमों की बात करूंगा, एक एक बयान में वीडियो में बताऊंगा आलम नासूत क्या है, अगली वीडियो में बताऊंगा मलाकूत क्या है, फिर बताऊंगा जबारूत क्या है। बल्कि बताऊंगा नहीं, आपको इन आलमीन की सारी हकीकत बताकर इनके वज़ाइफ बताऊंगा, इनकी सैर कैसे करनी है। सबसे पहले हम आलम नासूत की बात करेंगे। आलम कहते हैं जहान को, नासूत कहते हैं सोते हुओं का जहान, सोते हुओं का, नेस्त हो जाने वालों का जहान। और इसको तरीक़त में लतीफ़ा नफ्सी भी कहा जाता है। पहला लतीफ़ा मुकाम लतीफ़ा नफ्सी और आलम नासूत यानी ये दुनियादारी, ये दुनिया आलम नासूत। और बहुत सारे फुकरा आलम नासूत के पूरे अमल और कामल बने हैं। आप कहेंगे आलम नासूत के अमल और कामल, इस दुनिया के अमल और कामल? हाँ, उन्होंने लतीफ़ा नफ्सी पर कंट्रोल किया, हमजाद को ताबे किया, अपने हमजाद से फिर दुनिया को फतह किया। बहुत सारे फुकरा ने, औलिया ने ऐसा किया है। आलम नासूत की खेल जो है उसको काबू में कर लिया, यानी दौलत
आ रही है, जेब में हाथ डालते हैं, पैसा ही पैसा निकली जा रहा है। जिधर तवज्जो करते हैं हुब डाल देते हैं, मोहब्बत डालकर मुसख्खर कर लेते हैं लोगों को, लोग धड़ाधड़ मुरीद हो रहे हैं। रश लगा हुआ है, पता है नहीं कि पीर साहब ने हुब पाई है। देखो कई पीर को बड़ा ही रश, जिमें उन्होंने इमली लाई होंगी, जिमें पीर गोलगप्पे बेचते, रश ही रश पे। वो रश किस चीज़ का भला? अल्लाह को लेने गए हैं? नहीं, मुसख्खर कर लिया उन्होंने, ताबे कर लिया, हुब डाल दी सबके ऊपर। नासूत के पूरे माहिर हैं। याद रखे, फ़कीर पता किसे कहते हैं? जो आलम हुवियत में हो, वो तो बेपरवाह होंगे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई आवे ना आवे, बल्कि रश पवे तो दौड़ जाता, कहता रश क्यों पाया जे, चलो छड्डो दौड़ो, मैनू दौड़न तो आप भी दौड़ो, मैं भी चला, छोड़ के दौड़ जाता है वहाँ से मुर्शद। वो जो फ़कीर असली जो, बट जो आलम नासूत में होगा, पैसों की लहरें बहरें होंगी, मुरीदों का हजूम। अजकल पसंद भी तेनू ही किया जाता ना, मुर्शद साहब की वड्डी गड्डी होवे, पीर साहब के दरबार ते 7 रंग दे लंगर चलते होण, अल्लाह किन्ने लैन जाना है? इसमें अल्लाह ज़ात किसने? हजूर की कचहरी कौन लेने जाता है? वो सारे कहते यार पीरां ते जाना, लंगर पकदा है माशाअल्लाह, मैं तो महीना पहले ही लंगर खान चला जाता। बहुत लोगों ने ये भी बात कही। मैं कहा यार तू नानी मरीद है, मैं नान खाता पीरां ते नारे लाउंदा। आलम नासूत कहते हैं पैसे की खेल को, पैसा भी आना, और ये बुरा नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे, आपको मैं एक बात बताने लगा हूँ। रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी आलम नासूत के ऊपर अपना कब्जा किया था। रसूल खुदा के पास आलम नासूत था, इसलिए फरमाया रब्बाना आतीना फिद दुनिया, मेरे रब मेरी दुनिया अच्छी कर, आलम नासूत को अच्छा कर। तो हो भी गया। कुरान ने गवाही दे दी, नबी तेरा आने वाला कल तेरे पिछले से बेहतर होता जाएगा। तेरे जो पिछले 1400 साल से आने वाला जो वक्त है अच्छे से होता। क्यों? आलम नासूत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इसके अमल कामल शाह सवार हजूर पाक ने आलम नासूत को कब्जे में किया हुआ था, दुनिया को मुट्ठी में लिया हुआ था, हमजात को काबू किया हुआ था, लतीफ़ा नफस को मार कर उसके ऊपर लतीफ़ा मुलहिमा और मुतमइन्ना का रंग चढ़ाया हुआ था। सुल्तान बहु फरमाते यही नफ्स असाडा बेली जेकर सिद्धा होवे हु, नफ्सी कल्बी रूही सिर्री सारे राह हैरानी हु। फरमाते नफ्स सिद्धा हो जावे तो क्या बात है, फिर सारे काम सिद्धे हो जाने। बंदा आप करांदा है सिद्धे, करामत दिखा सकता है, लोगों के दिलों में हुब डाल सकता है, मुश्किलात को आसान कर सकता है। ये पहला फ़न है जो हर फ़कीर के पास होना चाहिए। आलम नासूत की सैर करें। सैर पता किसे कहते हैं? हर चीज़ को सीखें। बाज़ लोग कह देते जी ओ हबजी साहब गल्ला ठीक है, पर अस्सी दुनिया की करनी। तू दुनिया की करनी, हुण तेन कोई कोठी बंगला दवे, कार दवे, तू कहना जी दो जी बिस्मिल्ला। हुण तेन कोई कवे यार ऐसी है इन्नी ज़मीन तेरे नामे ला रहे, उन्हें कहना दो जी बिस्मिल्ला। तू कहना मैं दुनिया की करनी। और दुनिया में रहना है तो दुनिया की हर चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, दुनिया में रह, दुनिया तेरे अंदर ना रहे, दुनिया की मोहब्बत तेरे अंदर ना रहे। दुनिया में रह ज़रूर, पर उस दुनिया को अल्लाह की राह में खैरात करने वाला बना। खैरात करना सीख। ये ना फैसलाबाद है हमारे पास, उधर एक बुज़ुर्ग हैं जिनका असल नाम शायद मोहम्मद बख्श है रहमतुल्लाह अलैह, अलमारूफ बाबा लसूड़ी शाह कहते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, लसूड़ी, वहाँ पे ना एक लसूड़ी का दरख्त लगा हुआ है। मैं वहाँ पर गया, बहुत गया हूँ। वो कादरी कलंदरी दरवेश हैं। तो लसूड़ी का दरख्त है, लसूड़ी के नीचे बैठकर वो अल्लाह अल्लाह किया करते थे। वो वहाँ पर बैठे अल्लाह तौबा कर रहे थे, तो बाहर लसूड़ी के दरख्त के नीचे अंग्रेज़ आए हुए थे। वो घंटा घर जो फैसलाबाद में बना है उसको वो बनवाने के लिए और सड़कें सीधी करवाने के लिए वहाँ पे एक नाला था बनवाना अंग्रेज़ों ने। वो अंग्रेज़ खुद आए हुए थे, वो काम करवा रहे थे फैसलाबाद में। हज़रत बाबा जो लसूड़ी शाह मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह लसूड़ी के दरख्त के नीचे बैठे अपने मालिक की याद में मगन थे। तो वो अंग्रेज़ ने कहा इस बाबे को उठाओ, पीछे करो, यहाँ से हमने ये गुजारना है नाला। अब बाबा लसूड़ी शाह ने इशारा किया कि नहीं, यहाँ पर हम बैठते हैं,
लिहाजा यहाँ से कहीं और बनाओ, आगे ले जाओ। वो कहते जी की कह रहे जो बाबा कह रहे मैं इतने अल्लाह तौबा कर दा। अंग्रेज़ को गुस्सा चढ़ गया, उसने कहा इसको पीछे करो, तो बाबा लसूड़ी शाह को कोई पीछे ना कर सका। तो वो अंग्रेज़ खुद गया, उसने जाकर वो आपके बड़े बड़े लंबे बाल थे, बालों से पकड़कर खाले में फेंक दिया। वो बाबा जी लसूड़ी शाह रहमतुल्लाह अलैह खाले में गिर गए। अंग्रेज़ की तरफ देखा, नादान था, पता नहीं था ये क्या चीज़ है। वो खाली से ऐसे करके गारा निकाला, अंग्रेज़ के मुंह पे मारा। ऐसे करके गारा निकाल के अंग्रेज़ के मुंह पर मारा तो वो सारे रियाल बन गए, डॉलर बन गए, पैसे पाकिस्तानी करेंसी बन गई। वो सारी पैसा और डॉलर बन गया, कहीं रियाल बन गया। वो जो गारा फेंकी जा रहे थे वो पैसे बनी जा रहे थे। ये बात फैसलाबाद के लोग शाहिद हैं इस बात के। ये कोई मैं बाबों की कहानी नहीं सुना रहा, मैं बड़ा हक्का और सच्चा बंदा हूं। मैं तहकीक किए बगैर, रिसर्च किए बगैर, देखे बगैर मैं बात नहीं करता। कल को कभी पीर साहब ने कहानी सुनाती, वो कहानियां वाले और थे। मैं वो बात करता हूं जो वली अल्लाह से अल्लाह ताला सादर कर देता है, और ये नबियों से भी साबित है, वलियों से भी साबित है, करामत का ज़हूर। अक्सर मैंने लिखा मुंह फट लोग जो होते हैं, मुंह फट पोंके लोग, वो करामतों को बुरा कहते हैं क्योंकि मुंह फटे पोंके हैं, उनको पैसे ही पोंकन के मिलते हैं। लेकिन औलिया अल्लाह की करामात कुरान हदीस में मौजूद है। अच्छा, ऐसे लोगों को तो छोड़ो, जो मैं मौजू पर हूं उस मौजू पर आते हैं। गारा निकाल के मारा अंग्रेज के मुंह पर, सारे पैसे बन गए, दिनार बन गए, रियाल बन गए, डॉलर बन गए। वो हैरान होकर बाबा जी की तरफ देख रहा था, हैरान होकर। और पता उसने जाते हुए क्या कहा? कहता साथ एवं ही काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का हाकम तो ये बैठा हुआ है, ये पाकिस्तान का हाकम है जिसके पास हर मुल्क की करेंसी है, और ये कहां से निकाल रहा है? ये आलमे नसूद की खेल उसके हाथ में थी। आज भी आप उनके दरबार पर चले जाए, फैसलाबाद में झंग बाजार में उनका दरबार है, बाबा लसूड़ी शाह के नाम से मशहूर है। तो उनके बाहर बड़ा सारा बोर्ड लिखा है जो अंग्रेज ने लगवाया था, हाकिम पाकिस्तान बाबा लसूड़ी शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये आलमी नासूत है कि जेब से पैसे ख़त्म नहीं होने, लोगों ने आना तो मुश्किलें हल कर देनी। और बहुत सारे पीरों को आप देखते होंगे जो पीर साहब ने इंज करके वेख्या, इंज निगाह पाई तो मरीद की जिंदगी जी से ना, मरीद रोन लग गया तो मरीद हो गया, ताबे हो गया। ये क्या था? ये मुसखर करने का तरीका था, ये ताबे करने का फ़न था, हुनर था। नहीं तो अल्लाह वाले तो ऐसे देखते भी नहीं है। जो सही अल्लाह वाले हैं वो कहते हैं चल ठीक है मरीद होना हो, नहीं तो खसमा नू खा, मैं कड़ी दुकान पाई है तेनू मरीद करके ही छड़ना। लेकिन जिनके पास नासूत की खेड़ है, वह पूरा आमल भी होते हैं, कामल भी होते हैं, नासूती खेल भी अच्छी तरह जानते हैं, नफस को भी ताबे किया होता है, वो मुसखर कर लेते हैं, मुरीद कर लेते हैं। ये गल्लां तुहानूं दसणियां। कई पीर मैनू कहते तुसीं तो साडा खाता ही गोल करता, खाता ही खोल दिता, असीं तो परसनली काम करते सी, तुसीं दसता। मैं कहा मैं सही बताऊंगा औलिया अल्लाह के असल मुकामात क्या है। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, ये भी विलायत के अंदर ही आलम नसूद की ये परवाज़ है। आलम नसूद में परवाज़ नबी पाक ने भी की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली ने भी की है, गौस पाक ने बड़ी की है। याद रहे, गौस पाक के पास आलम नसूद की पूरी चाबियाँ थी, उन्होंने आगे बांटी हैं। ओ यार मैं इसके खिलाफ नहीं, मैं तो खुद आलम नसूद का पूरा अमल का अमल हूँ। तो आलम नसूद सोते हुओं का जहान, नेस्त हो जाने का जहान, लेकिन ये मंजिल नहीं है, ये मंजिल नहीं है। इससे ऊपर है आलम मलाकूत, जागते हुओं का जहान। अगले बयान में आलम मलाकूत पर करूंगा, जागते हुओं का जहान। हाँ, नासूती खेल हाथ में रखें। एक बंदा हजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मुश्किलें हल नहीं होती, इस जहान की मुश्किलें हल करने का कोई नासूती अमल बताएं। हजूर ने फरमाया नमाज पढ़ा कर, नमाज पढ़ा कर, मुश्किल हल हो जाएगी। एक बंदा आता है, या रसूल अल्लाह रिज़्क़ ही नहीं चल रहा, फरमाया शादी कर ले, तेरा रिज़्क़ चल पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने कहा ये क्या है? ये नासूती खेल है, रिज़्क़ चाहिए हमें। तो हुजूर ने फरमाया कवारा है तो शादी कर ले, अल्लाह तुझे रिज़्क़ अता फरमा देगा। बीवी से हुस्न सलूक से पेश आ, अल्लाह तुझे रिज़्क़ अता फरमा देगा। या रसूल अल्लाह खुला रिज़्क़ हो, फरमाया माँ बाप की इज्जत किया कर, खुला रिज़्क़ आएगा, वो तुम्हें दुआ देंगे, अल्लाह खुला रिज़्क़।
ये कायनात की खेलें हैं सारी, ये भी होनी ज़रूरी है। बहुत सारे औलिया अल्लाह को देखा है कि वो बैठे बैठे कोई ना कोई चीज़ मंगवा लेते थे। अब ये विलायत में तो ये चीज़ें नहीं है, ये आलम नसूत में चीज़ें हैं। हज़रत सुल्तान बहू भी इसके पूरे अमल का अमल थे। मट्टी को बैठकर सोना बना देते थे, तवज्जो करते थे, मट्टी सोना हो जाती थी। अमल का अमल थे, आलम नासूत की पूरी परवाज़ थी। ये होनी भी चाहिए, नहीं तो फेल हो जाओगे आलम मलाकूत में जाकर आप, क्योंकि जिसके पहले उसने नासूत ही काबू में ना किया, मलाकूत में क्या करेगा वो बंदा जाकर। और नासूत को ऐसे समझ ले ये मुकाम शरीयत है, तो जिसके पास शरीयत नहीं तरीकत कहाँ से आएगी? जिसके पास दूध नहीं उसके पास मक्खन और मलाई कहाँ से आएगी? तो दूध पहले होना चाहिए, शरीयत पहले होनी चाहिए। इसी को आलम नासूत कहते हैं, इसको लतीफ़ा नफ्सी कहते हैं, इसी को हम ज़ात काबू करना कहते हैं। तो आज से लतीफ़ा नफ्सी यानी आलम नासूत की परवाज़ भी पूरी जाने, वजीफ़े देखें, हुब डालने का, मोहब्बत डालने का, रिज़्क़ लाने का, पैसा लाने का, इसके अमल का अमल बन जाएं। कोई ना कोई चीज़ तो हाथ आ जाएगी, एक चीज़ भी सारे जो हाथ आ गई ना। ये मैं फिर फैसलाबाद की बात करता हूँ, समुद्री रोड पर सूफी बरकत अली साहब हैं। वो पैसे बांट रहे थे, फिर उन्होंने क्या किया, सारे पैसे बांट दिए, जेबें खाली कर दी और दिखाई मरीदों को, ये देखो खाली हो गई, अब जाओ। और कई मरीद कहते हज़रत जाना ही नहीं, मैं तो सुबह द लाइन च लगा सी, मैं तो पैसे लेके जाना। अच्छा, तो थोड़ी देर के लिए ऐसे किया, फिर ऐसे किया, आंखें बंद करके, फिर जेब में हाथ डाले, 100 रुपये के नवी थद्दियाँ, फिर 10 की नवी थद्दियाँ जेब से निकाली। ये सूफी बरकत अली साहब की किताब दारुल ihसान में लिखा हुआ है। सूफी बरकत अली साहब ने वो किताब पैसे निकाले, बांटने शुरू कर दिए। लोगों ने कहा हज़रत आपकी तो जेब में 1 रुपया नहीं था, जेबों को उल्टा के दिखाया आपने। फरमाया मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इजाज़त दी हुई है, मेरा जब दिल करता है रसूल पाक की जेब से पैसे ले लेता हूँ। रसूल पाक की जेब का मतलब है रसूल पाक के ख़जाने से पैसे ले लेता हूँ। यही हाल मेरे मुर्शिद करीम हज़रत क़िबला फ़कीर अब्दुल हमीद साहब का भी। मैंने पास बैठकर देखा कि उनका गैब में हाथ था, गैबी चीज़ें मंगवा लेते थे, गैबी पैसे निकल आते थे उनके पास से हर वक्त। लोग तो कहते ना पीर साहब मरीदा के चंदियां ते पलते हैं, ओ जा झूठ कूड़ मारदा है तू, केड़ा मरीद चंदे दिंदा है, मैनू तो कोई लब्भा नहीं अज तक। हाँ, वो सारे सानू ही खाण आते हैं, कोई ये नहीं मैं वेख्या जिहड़ा आके कवे मुर्शद जी तुहाडी मस्जिद मदरसा बनाते हैं, झूठ मार दे सारे जी। मुर्शिदों के जिधर भी ये देख लो आस्थाने, और मुरीद जाते थे मुर्शद खाने जाकर और जो मुर्शद को लूटते हैं। ठीक है, मुर्शद को क्या देते हैं, मातवर 500,000 दे देंगे, उससे क्या घर चलता है? 500,000 की एक वक्त की रोटी नहीं चलती। ये सारा खेल अल्लाह ताला की तरफ से होता है, याद रखें। गैब में हाथ अल्लाह ताला की तरफ से होता है, बंदे की तरफ से कुछ भी नहीं होता, याद रखें। असी मुर्शिदा की मदद करांगे की करांगे, वो तेरी मदद से मुर्शद खाना चल रहा है? नहीं, अल्लाह की मदद से चल रहा है। अल्लाह ने आलम नसूत को उसकी मुट्ठी में दिया है, गैब के ख़जाने अल्लाह ने उस पर मेहरबान कर दिए हैं। फ़कीर होता ही वो है जिसका एक हाथ अल्लाह के ख़जाने में हो, दूसरा हाथ फ़कीर के मुरीद के सर पर हो। तो मेरे भाइयों, आलम नसूत का ज़िक्र आखिर पर सुन ले। आलम नसूत के बहुत सारे ज़िक्र हैं, हर चीज़ का अलग-अलग वजीफ़ा है, वो भी सीखा करें। लेकिन आलम नसूत में है या अल्लाह, अल्लाह को पुकारना है, इसमें अल्लाह ज़ात को या अल्लाह, इसके आगे आगे वज़ाइफ बदलते जाएंगे। लेकिन इसमें ज़िक्र है सिर्फ या अल्लाह या अल्लाह, इसका तसव्वुर या अल्लाह, दिल पर या अल्लाह, तसव्वुर में या अल्लाह, हर वक्त या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। और फिर इसके रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं अल्लाह ताला। फिर आलम मलाकूत, आलम जबरूत, लाहूत, बाहूत, ऐसे अल्लाह तक पहुँचता है। ये आलम नासूत है, इसको भी सीखें, इसको भी हासिल करें। हम हरज नहीं है, अल्लाह के नबी ने भी मांगा, अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी कर, अल्लाह मेरी आखिरत भी अच्छी कर। हाँ, पर जब आ जाए ये फ़न आपके पास कोई, अल्लाह ताला आपको दे दे, तो कंजूस और बखील नहीं बनना, मुर्शद की सेवा करनी है, मखलूक की खिदमत करनी है। अल्लाह देने लग जाए तो फिर अल्लाह की राह में देने लग जाना है। ऐसे आपने फिर उससे खुद मुस्तफ़ीज़ नहीं होना, सारा फ़ायदा चुकना, लोगों को भी फ़ायदा देना है। अल्लाह ताला हम सबको आलम नासूत की सैर अता फ़रमाए, आलम नासूत का राज अता फ़रमाए, आलम नासूत का खुफिया नुक्ता भी अल्लाह
मुझे और आपको अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।